जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य की पहली किरण के साथ हस्तिनापुर जाने को तैयार होते हैं, पांडवों के मुखमंडल मलिन थे। श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन हस्तिनापुर की सभा में किस प्रकार का बर्ताव करेगा, पांडव यह सोचकर और अधिक चिंतित हो उठते थे। रथ घरघराती बढ़ चलती है। भगवान श्री कृष्ण अभी कुछ दूर गए ही होंगे कि द्रौपदी उनका रास्ता रोकती है और रोते हुए कहती है, माधव, आज तुम भी मेरे सम्मान का सौदा करने जा रहे हो। श्री कृष्ण बिना जवाब दिए चुपचाप रथ को मोड़ आगे बढ़ जाते हैं। हस्तिनापुर का सभा वीर धनुर्धर महारथियों से सजा हुआ था, परंतु दुर्योधन के दंभ के आगे सब बौना थे। श्री कृष्ण के आगमन से विदुर और पितामह भीष्म को छोड़कर सबके मुखमंडल पर विस्मय की छाया थी। महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम कर श्री कृष्ण ने अपने आने का प्रयोजन बताया और निहोरा किया, महाराज, पांडवों का उनका अपना राज वापस दे दे। अगर पूरा नहीं देना तो आधा ही दे दें। श्री कृष्ण का प्रस्ताव सभासदों को पसंद आई, परंतु महाराज मौन थे। श्री कृष्ण मौन का मतलब जानते थे। वे एक बार फिर महाराज से बोले, महाराज, अगर आधा भी नहीं देने का इच्छा हो तब भी कोई बात नहीं। पांडव 5 भाई हैं, इसलिए कम से कम 5 गांव ही दे दीजिए। महाराज कुछ बोलने ही वाले थे कि उनसे पहले दुर्योधन बोल पड़ा, 5 गांव तो दूर, एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। सभासद मित्र सबके समझाने पर भी दुर्योधन अडिग रहा और मूर्खता करते हुए श्री कृष्ण को बंदी बनाकर कारागार में डालने का दुस्साहस किया। कर्ण भी रोकने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन उसकी एक भी ना सुनी। श्री कृष्ण सभा से निकलने से पहले महाराज से बोले, महाराज, जो भी घटना घटित हो रहा है या होगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। इतिहास आपको सक्षम राजा की श्रेणी में कभी नहीं रखेगा। पुत्र मोह में आप स्वयं अपने पुत्र का बलि देना चाहते हैं। अब कोई समझौता नहीं होगा। मूढ़ दुर्योधन से अगली मुलाकात रणभूमि में होगी। श्री कृष्ण सभा से निकल जाते हैं। सभा से बाहर भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर्ण कर रहे थे। कर्ण को भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठा लेते हैं और कहते हैं, हम आए थे समझाने को, मात्र 5 गांव दिलाने को। लगा समझौता का मन होगा, मूढ़ न माना अच्छी बात, वत्स अब रन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, दुर्योधन को तुम्हारे सामर्थ्य पर ही इतना घमंड है। अगर तुम्हारा साथ छूट जाए तो वह हर शर्त मानने पर मजबूर होगा। इसलिए मेरी बात मानो और दुष्ट दुर्योधन का साथ छोड़ दो। कर्ण हाथ जोड़कर कहता है, हे माधव, अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते। इसलिए तो कहा गया है कि मित्र हो तो श्री कृष्ण और कर्ण जैसा। एक मरते वक्त तक मित्र के जीत के लिए लड़ता रहा और दूसरा बिना लड़े अपने मित्र की जीत पक्की करता रहा। दोस्तों, कैसी लगी यह खास जानकारी कमेंट कर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।